हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर क्यों कर रही है। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आपको लगता है कि कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच है या कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच आने की कोशिश कर रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि लगातार कोई इंटरफेरेंस हो रहा है, ये आप दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है कि ये थर्ड पार्टी ऐसा क्यों कर रही है, उनका इंटेंशन क्या है। एंड ऑल्सो ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, कोई रोमांटिक इंटरेस्ट, कोई फ्रेंड या कोई फैमिली मेम्बर। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन में ये थर्ड पार्टी कैसे मैनिफेस्ट हो रही है। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। एंड ये थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में आखिर क्यों इंटरफेयर कर रही है। Messages for Aquarius. Princess of Cups, the Hierophant, Six of Pentacles, Eight of Swords, and the Star. Okay. So हमारे पास है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक ये जो भी थर्ड पार्टी है ये फील कर रही है जैसे आपका पर्सन उन्हें कुछ ऑफर कर सकता है। ओके, ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच इसलिए आने की कोशिश कर रही है बिकॉज उन्हें लगता है कि आपका पर्सन उनके लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है। हो सकता है फाइनेंशियल वे में, क्योंकि यहाँ सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पर्सन के पास बहुत कुछ होना ही चाहिए ऑफ़र करने को, बट जितना कुछ भी है ऑफ़र करने के लिए वो इस थर्ड पार्टी के लिए काफ़ी है और इम्पॉर्टेंट है। ओके, एंड इस थर्ड पार्टी को लगता है कि आपका पर्सन उनके लिए वो सब कुछ करेगा जो वो चाहते हैं। सो इसलिए थर्ड पार्टी एक्चुअली ये फील कर रही है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में इंटरफेयर करके अगर वो किसी तरीके से आप दोनों को दूर करें और आपकी जगह लें, इन केस ये रोमांटिक रिलेशनशिप है तो डेफिनेटली उन्हें कुछ फ़ायदा हो जाएगा। और अगर ये कोई ऐसा पर्सन है जो सिंपली इस रिलेशनशिप को नहीं पसंद करता, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फैमिली मेम्बर या कोई और, सो उस केस में ये हो सकता है कि ये पर्सन जो कुछ भी आपको ऑफ़र कर रहा है वो इस थर्ड पार्टी को अच्छा नहीं लग रहा। ये थर्ड पार्टी ये सोच रही है कि जो कुछ भी आपके पर्सन के पास है अगर वो सब कुछ आप ही को ऑफ़र कर देंगे तो उन्हें क्या मिलेगा। एंड इसी बारे में ये लगातार सोच रहे हैं। ओके, ये थर्ड पार्टी सोच रही है। थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि अगर आपके पर्सन को किसी तरीके से मैनिपुलेट करके आपसे दूर रखा जाए तो जो कुछ भी वो आपको ऑफ़र कर रहे हैं, भले ही वो टाइम हो, अटेंशन हो या किसी तरीके का फाइनेंशियल सपोर्ट, वो डेफिनेटली आपको ऑफ़र नहीं करेंगे और ये सब कुछ इस थर्ड पार्टी को मिलेगा। सो कोई ऐसा लगता है कि इस बात से जालस है कि आपके पर्सन का आपको बहुत सारा अटेंशन मिल रहा है। आपके पर्सन के पास जो कुछ भी है वो सब कुछ आपका पर्सन आपको ऑफ़र करने को तैयार है। एंड ये बात इस थर्ड पार्टी को पसंद नहीं आ रही। एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो आपकी सिचुएशन में ये भी हो सकता है कि सिर्फ एक ही थर्ड पार्टी ना हो, यहाँ कई सारे लोग हैं जो आप दोनों के रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये उनका पूरा परिवार हो सकता है जो उन्हें कह रहा है कि उन्हें इस रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए। एंड आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तरह तरह की नेगेटिव चीज़ें पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चीज़ें भी जो एक्चुअली में है नहीं। सो बेसिकली ये लोग आपके पर्सन को ऐसे आइडियाज़ दे रहे हैं जिस पे वो ओवर थिंक करें। एंड इस ओवर थिंकिंग की वजह से वो फाइनली इस रिलेशनशिप को गिव अप कर दें। सो ये थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप में इसलिए इंटरफेयर कर रही है क्योंकि उन्हें लगता है कि इस इंटरफेरेंस से कोई फ़ायदा है। इवेंचुअली आप और आपका पर्सन सेपरेट हो जाएंगे और जो कुछ भी आपके पर्सन के पास है वो अगेन इस थर्ड पार्टी को मिलेगा। ओके, द स्टार का कार्ड है। सो स्टार है तो ऐसा लगता है जैसे उन्हें पता है कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हैं, आप उनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं। ओके, सो ये जो नज़रिया है इनका आपकी तरफ कि आप स्पेशल हैं, ये थर्ड पार्टी को अच्छा नहीं लग रहा। नाउ कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई स्पेसिफिक फ्रेंड्स हो जो
लगातार आपके पर्सन को आपकी कमियां दिखाते रहते हैं या ये बताने की कोशिश करते हैं कि उन्हें रिलेशनशिप में नहीं होना चाहिए, ये उनके लिए हार्मफुल होगा। सो ये कुछ जालस लोग हो सकते हैं जो आपके पर्सन और आपके रिलेशनशिप से जालस हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो उन लोगों को नहीं मिल सका वो आप और आपका पर्सन एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोगों को आप दोनों के रिलेशनशिप से भी जालस है। जिस तरीके से आप दोनों एक दूसरे के क्लोज थे, एक दूसरे को प्यार शो करते थे, अफेक्शन शो करते थे, वो कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। एंड कुछ लोगों ने सिर्फ ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो जालस फील कर रहे थे और उन्हें लग रहा था कि अगर आपका पर्सन और आप अलग हो जाते हैं तो उनकी लाइफ बेहतर हो जाएगी ना। ये बहुत रिडिक्यूलस आइडिया है, बट कोई जालसी से मोटिवेट होकर ये सब कुछ कर रहा था। हायरोफेंट का कार्ड है। आपका पर्सन जब भी अपने अंदर झांक के देखता है तो उन्हें लगता है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि वो इस थर्ड पार्टी को सुन रहे हैं और बिल्कुल अनअपोलोजेटिक हैं अपने किए के लिए। द थिंग इज़ कि इस पर्सन को पता है कि वो गलत कर रहे हैं, इवन इफ़ अगर ये थर्ड पार्टी है और सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है तो भी उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि वो प्रिंसेस ऑफ कप्स को हर्ट कर रहे हैं। आप है वो लवर जो उन्हें हमेशा से चाहिए थे, एक अनकंडीशनल ब्यूटीफुल लवर जो कि उन्हें दोबारा कभी नहीं मिल सकता। उन्हें आइडिया है कि वो जिस तरीके से आपको ट्रीट कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। आपने उन्हें जिस तरीके से लव ऑफ़र किया है उन्हें भी वैसे ही आपको लव ऑफ़र करना चाहिए था। एक्शंस चाहे जो भी हो, ये पर्सन इसका कॉन्सिक्वेंस जानता है। वो जानते हैं कि क्या ठीक है क्या नहीं, और फिर भी वो ये रिस्क ले रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये थर्ड पार्टी जो कुछ भी कह रही है वो ज़रूरी है सुनना, और उन्हें लगता है कि ये सही है। और सब कुछ जानते हुए भी कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं, उन्हें इस थर्ड पार्टी की बात सही सिर्फ इसलिए लग रही है क्योंकि ये थर्ड पार्टी उनके ईगो को बूस्ट कर रही है। लाइक वो कुछ बेहतर डिज़र्व करते हैं या वो आपके कंपैरिजन में बेटर है, और ये थर्ड पार्टी उनका ईगो बूस्ट कर रही है, इसके वजह से वो इस थर्ड पार्टी को सुन रहे हैं। ये ब्लाइंड हो गए हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स वाले कार्ड को अगर आप देखें तो उस पर एक ऐसी वुमन है जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी है और हाथ भी बंधे हुए हैं। ये जो ट्रुथ है वो ये पर्सन देख नहीं पा रहा, जानते हुए भी। ओके, एंड उनके हाथ बंधे हुए इन द सेंस कि उनका ईगो उन्हें कंट्रोल कर रहा है और वो एक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस, 5 ऑफ सॉर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ wands, द चैरियट, Queen of Swords and the Hanged Woman. Okay. 5 of Swords है। 5 of Swords है तो ये पर्सन जैसा लगता है कि अपनी फीलिंग्स को इग्नोर नहीं कर पा रहा। वो थर्ड पार्टी को चाहे जितना भी सुने, एक ट्रुथ उनके अंदर है। ओके, एक वॉइस उनके भी अंदर है जो उन्हें सुननी पड़ेगी, और वो है उनके दिल की वॉइस, सोल की वॉइस। वो अपनी फीलिंग्स को सप्रेस नहीं कर पा रहे। प्रिंसेस ऑफ wands से आप कॉन्फिडेंस से भरे हुए, अट्रैक्टिव, लव ऑफर करने वाले क्वीन ऑफ कप्स भी, तो फिर वो आपसे कितनी दूर जा सकते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स वाली एनर्जी में देख रहे हैं वो आपको। उन्हें दिख रहा है कि इस थर्ड पार्टी की वजह से आप अपसेट हैं। ओके, और द हैंग्ड वुमन उन्हें इस बात का आइडिया दे रही है कि आप वाइज हैं, आप समझ रहे हैं कि क्या चल रहा है, और अगर आपकी पेशेंस की लिमिट क्रॉस होती है तो द चैरियट डेफिनेटली ऑब्स्टेकल कितना भी बड़ा हो उसे क्रॉस कर जाएगा। यानी आप डेफिनेटली आगे बढ़ जाएंगे, उन्हें भूल जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो वो रिग्रेट करेंगे। उन्हें यह बात अच्छी तरीके से पता है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Wands, डायरेक्ट योर एनर्जी टूवर्ड्स योर ट्रू डिज़ायर्स। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप जो चाहे पा सकते हैं, जो चाहे मांग सकते हैं। तो जो आपकी इच्छा है, जो ट्रूली आप चाहते हैं, उसकी तरफ ये एनर्जी डायरेक्ट कीजिए। ओके, एंड आप देखेंगे कि आप वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं जो आप चाहते हैं।
सो इस वक्त आपके अंदर मैनिफेस्टेशन की पावर है, जो चाहिए वो मांगिए एंड वो आपके लाइफ में धीरे धीरे अपीयर होगा। सो यह है रीडिंग इस बारे में कि थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में क्यों इंटरफेयर कर रही है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।